विगत दिनों अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र कुमार सिंह के लिए समर्थन जुटाने के लिए वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव नरियरा पहुंचे, जहां पर भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने अपने पार्टी की प्राथमिकताएं बताईं। वहीं जनता के रोजगार विकास के साथ साथ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को भी बताया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए सहयोग मांगते हुए यह भी बताया कि कैसे उनके द्वारा दिए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए राघवेंद्र ने कार्य किया। इसके अलावा टी.एस. सिंहदेव ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं से। नरियरा से डी.एस. डिजिटल न्यूज के लिए दिलीप सिंह की रिपोर्ट। चुनाव का समय है, आप सबसे सहयोग मांगने, साथ मांगने, प्रेम मांगने, समर्थन मांगने, छत्तीसगढ़ की सरकार के गठन के लिए आपके बीच में आए हैं। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति लगभग पुरुषों से बराबर या ज्यादा दिख रही है। पुरुष बैठे इधर हैं, लेकिन लाइन इधर सकरा है। महिलाओं का लाइन चौड़ा भी है और आखिरी तक महिलाएं बैठी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि अर्धांगिनी भी अर्धनारीश्वर की परिकल्पना में, जहां हमने पुरुष और नारी की परिकल्पना सदियों पहले बराबर के रूप में की थी, उसे उपस्थित यहां देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। सरकार का चयन करना है, आपको प्रत्याशी को चुनना है। जितने प्रत्याशी अब मैदान में बचे, 17 तारीख को मतदान है, उनमें सरकार के गठन के लिए आपको सबसे योग्य, इस क्षेत्र के लिए सबसे बेहतर पहल करने वाले कौन प्रत्याशी लगते हैं, आपको निर्णय लेना है। हर सरकार अपने कार्यकाल में कुछ करना चाहती है, लेकिन मैंने अपने अनुभव में जितना जनोपकारी कार्य पिछले 5 सालों में सरकार के माध्यम से होते हुए देखा है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वो सरकार में एक मंत्री के रूप में भी था या कांग्रेस पार्टी का, किसी भी सरकार को 5 साल के अंदर इतने लक्ष्यों को पाते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। और ये कारण है कि हमको इस सरकार को दोबारा मौका देना चाहिए, कांग्रेस की उस विचारधारा को दोबारा मौका देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की उन नीतियों को दोबारा मौका देना चाहिए जिनकी नकल करने की कोशिश इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी की। उनके प्रधानमंत्री, उनके बड़े बड़े नेता रेवड़ियों की बात करते रहे, और जब चुनाव का समय आया तो जिस रास्ते पे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चल रही थी, मजबूरन कुछ कुछ उस रास्ते को पकड़ने की उन्होंने कोशिश की। वरना इसके पहले वो कहते थे ये तुष्टीकरण की राजनीति है, रेवड़ी बांटने की राजनीति है। अगर आपने धान बोनस देके खरीदा तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे। ये भारत सरकार के खाद्यान्न विभाग का लिखित निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को मिला था। ऐसी विचारधारा वाले लोग जो 15-15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंचा रहे थे और पहुंचे 15 पैसे भी नहीं, जो हर साल 2 करोड़ नौकरियों देने की बात करते थे शीर्ष स्तर पे, प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, कितनी नौकरियां आपके बच्चियों को और बच्चों को मिली आप ही बता सकते हैं। ऐसी बातें करके नहीं, चुनाव के पहले जिन बातों को कांग्रेस पार्टी ने आपसे कहा, उन बातों को लगभग, बड़ी बातों को लगभग पूरा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में किया।